नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कलबुर्गी में विधायक प्रियांक खरगे के हाथों शाह मोटर्स की स्कॉर्पियो न्यू के नवीकरण का किया उद्घाटन। हैदराबाद में बढ़ती डीजल कीमतों से स्कूल बसों के किराए बढ़े, अभिभावकों की जेब पर पड़ा एक और भारी बोझ। तेलंगाना के महबूबनगर में एक बड़ा हादसा टल गया। बाढ़ के पानी से भरे अंडरपास में फंसी स्कूल बस, 30 बच्चों को बचाया गया। उद्धव ठाकरे कैंप फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एकनाथ शिंदे गुट को सरकार बनाने की राज्यपाल के न्योते को दी चुनौती। एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर सियासत तेज, विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया इल्जाम। कोरोना के बीच अब मारबर्ग वायरस, 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत, WHO ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मनखिली में ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष अलहाज सैयद समीउद्दीन की अध्यक्षता में ईद उल अजहा के संबंध में सलाहकार बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर ईदगाह में ईद की नमाज का समय तय किया गया। सुबह 8 बजे रवानगी होगी और 9 बजे ईद की नमाज होगी। इस बैठक में सैयद सलाम पाशा, सैयद खैरुद्दीन, मौलाना मोइजुद्दीन रशादी के अलावा ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। आज जुम्मे के दिन 8 जुलाई शहरियान बंदा के लिए ईदगाह कमेटी की जानिब से मशवरा एक मीटिंग रखी गई थी जामा मस्जिद पर, और ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की नमाज के ताल्लुक से ये मीटिंग रखी गई है। और बंदा के लिए ईदगाह में 8 बजे रवानगी और 9 बजे जमात तय की गई है। और हमारे ईदगाह कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से जितने भी हाजी हज को गए हैं इन सबको हज मुबारकबाद देते हैं और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की पुरखलूस मुबारकबाद देते हैं। खुदा हाफिज़। कलबुर्गी शहर में शाह मोटर्स की ओर से स्कॉर्पियो एन के नवीकरण का उद्घाटन किया गया। कलबुर्गी के चितपुर तालुके के विधायक प्रियांक खरगे ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए चितपुर तालुका के विधायक प्रियांक खरगे ने कहा कि इस गाड़ी का जिस तरह का नाम है उसी तरह इसका फ्यूचर भी है। इस गाड़ी में नई अति आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। उन्होंने शाह मोटर्स को इस नई गाड़ी को कलबुर्गी में लॉन्च करने पर बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए शाह मोटर के मालिक आनंद शाह ने कहा कि मैं प्रियांक खरगे का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस गाड़ी की लॉन्चिंग में आकर इसकी शोभा बढ़ाई। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। शाह ग्रुप की तरफ से महिंद्रा का नया SUV जो है स्कॉर्पियो N का इधर लॉन्च हुआ है। और जैसा का नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ स्कॉर्पियो टू द पावर ऑफ N। तो फीचर्स भी ज़्यादा है और इंटेलिजेंस भी इसमें ज़्यादा है, इंजीनियरिंग मार्वल है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आनंद जी का कि इस व्हीकल को कलबुर्गी में लॉन्च के लिए मुझे इनवाइट किया और एक मौका मिला सब लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि महिंद्रा का गाड़ी मेरा पहला गाड़ी था जो 10-15 साल पहले। तो अभी आनंद जी ने एक नया महिंद्रा दिखाया, देखेंगे, उनसे भी बात करके हो सके तो ये गाड़ी भी उनसे ही मांग लेंगे। बट ऑल सेड एंड डन, ये दिस इज़ अ गुड साइन फॉर कलबुर्गी, क्योंकि इसमें हमारी कलबुर्गी की तरक्की नज़र आती है कि ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे यहाँ बिक सकती है। हमारे इसके लिए एक मार्केट है हमारे कलबुर्गी में। तो एक पहले जो कलबुर्गी था वो कलबुर्गी इतना तरक्की किया करके एक संदेश भी इसमें है। और इसका श्रेय हमारे बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स है, हमारे जो बिजनेसमैन है कलबुर्गी, उनके लिए भी जाता है। जितना श्रेय हमारे फार्मर्स को जाता है, इतना ही श्रेय हमारे यंग बिजनेसमैन लाइक आनंद जी को भी ये श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सब कंस्ट्रेंट्स के बावजूद ये एक इकोसिस्टम डेवलप किया है ऑटोमोबाइल का, इंडस्ट्रीज़ का, बिज़नेस का। एंड उनके वजह से बहुत से लोग उनसे प्रेरित होके ये भी बिज़नेस में आ रहे हैं। तो इट इज़ बोथ अ मिक्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड also dynamism of individuals like Anand ji that has ensured that Kalburgi
आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं स्कॉर्पियो लॉन्च के लिए और ये लॉन्च हमारे ऑनरेबल एमएलए चितापुर श्री प्रियांक खरगे सर के हाथ से हुआ है। मैं पहले श्याम मोटर्स की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और आज ये फंक्शन में आके इसकी शोभा बढ़ाई है। और स्कॉर्पियो ये बहुत बड़ा नाम है ऑटोमोबाइल में। महिंद्रा का स्कॉर्पियो ये बहुत सक्सेसफुल व्हीकल माना जाता है। स्कॉर्पियो अभी उसका नया मॉडल स्कॉर्पियो एन लेके आया है इंडियन मार्केट में। और अगर आप गाड़ी के फीचर्स देखेंगे, गाड़ी का बिल्ड देखेंगे तो गाड़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अगर आप गूगल करेंगे या डिजिटल में उसका जो एडवर्टाइजिंग या फिर जो रिस्पॉन्स आ रहा है अभी कस्टमर्स का तो बहुत बढ़िया आ रहा है। एंड वी आर वेरी श्योर कि दिस व्हीकल विल डू वंडर्स इन इंडियन मार्केट। सर गाड़ी देखिए, यूएसपी मिलेगा आपको। ये रेंज में, ये प्राइसिंग में इतने फीचर्स लोडेड कहीं नहीं मिलेगा सर। डीजल की कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि के साथ परिवहन की लागत भी बढ़ती जा रही है। हैदराबाद में ये अभिभावकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि शहर के कई निजी स्कूलों ने छात्रों की बसों के किराए को 20 से 30% तक बढ़ा दिया है। अभिभावकों का कहना है कि कई निजी स्कूल पहले ही स्कूलों की फीस बढ़ा चुके हैं और अब स्कूल बसों के किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि फीस और बसों का उचित किराया तय होना चाहिए। ज्यादातर अभिभावकों ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा गठित उप समिति की सुस्ती को लेकर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार निजी स्कूलों की निगरानी के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है। तेलंगाना के महबूबनगर में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल एक स्कूल बस रेलवे अंडरपास में लगभग 5 फीट पानी में फंस गई। राहगीरों ने बस में सवार 30 बच्चों को बचाया। महबूबनगर जिले के एसपी ने बताया कि ड्राइवर ने पानी की गहराई को कम करके आंका था और सोचा था कि बस गुजर सकती है। बहुत कम समय में सभी बच्चों को बचा लिया गया है और पानी भी अब निकल गया है। वे सभी सुरक्षित है। महबूबनगर में रात भर बारिश हुई और बाढ़ से बचने के लिए इस क्षेत्र में पानी छोड़ दिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बस आधी पानी में डूबी हुई है। लोग बच्चों को बस से बाहर निकालकर अंडरपास से बाहर ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का गुट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को सरकार बनाने की राज्यपाल के न्योते को चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे खेमे ने 3 जुलाई को हुई विधानसभा की कार्यवाही को भी चुनौती दी है, जहां एक नया अध्यक्ष चुना गया था और 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट हुआ था। ठाकरे खेमे का तर्क है कि जिन 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित थी, वे विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने एकनाथ शिंदे को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिन्हा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी के रूप में शपथ ली, क्योंकि भाजपा और शिवसेना के इस गुट ने उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा करके आरजेडी के एमवाई समाकरण को बड़ा झटका दिया था। एआईएमआईएम मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी जड़ भी मजबूत कर ली थी, जिसके बाद आरजेडी ने बीते दिनों एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके न सिर्फ एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दिया, बल्कि एआईएमआईएम को बिहार की राजनीति में जड़ से उखाड़ फेंका है। एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। विधायकों ने पार्टी छोड़ने का सारा ठिकरा एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के माथे फोड़ा है, जबकि एआईएमआईएम के विधायक कमरुल हुदा ने तो पार्टी का पोल खोलकर नया विवाद खड़ा कर दिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को 1996 के चुनाव में एक मतदान अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई। एमपी एमएलए अदालत के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने राज बब्बर को 2 वर्ष कारावास और 6,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में राज बब्बर के साथ आरोपी रहे अरविंद सिन्हा यादव की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। बाद में अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अवसर प्रदान करते हुए
राज बब्बर को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। कोरोना वायरस की मार से लोग अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। इस बीच अलग अलग किस्म की नई बीमारियां लोगों को डरा रही हैं। पश्चिम अफ्रीका के घाना में खतरनाक मार्बर्ग वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्बर्ग संक्रमण एक अन्य संक्रामक बीमारी इबोला के वायरस से भी अधिक तेजी से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को कहा था कि घाना में जिन 2 लोगों के नमूने लिए गए थे उनमें मार्बर्ग वायरस की पुष्टि हुई है। इन दोनों लोगों की संक्रमण की वजह से ही मौत हो गई। WHO ने अपने बयान में कहा है कि घाना में लिया गया सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। WHO ने विशेष जोर देते हुए कहा कि सैंपल के परिणामों की पुष्टि सेनेगल की एक प्रयोगशाला द्वारा की जानी चाहिए थी। संभावित खतरे को देखते हुए इस संक्रमण से लड़ने की तैयारी तेजी से की जा रही है। इसके साथ ही आगे की जांच भी चल रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। शुक्रवार सुबह उन्हें भाषण देते वक्त गोली मार दी गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने आबे की मौत पर दुख जताया है। शिंजो आबे पर तेत्सुयो यामागामी नाम के एक शख्स ने हमला किया है, जो कि पूर्व सैनिक बताया जा रहा है। पुलिस ने हमले के तुरंत बाद यामागामी को धर दबोचा और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी जब्त कर लिया है। नोरा फतेही इन दिनों डांस दीवाने जूनियर को जज कर रही हैं। ये एक रियलिटी शो है जिसमें छोटे छोटे बच्चे डांस का टैलेंट तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ सेट पर जजों के बीच भी मस्ती चलती रहती है। खास तौर से शो में पहुंचने वाले खास मेहमान जजों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अब शो के सेट से एक वीडियो नोरा फतेही ने शेयर की है, जिसमें वो सेट पर मिताली राज से क्रिकेट सीखती नजर आ रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी में विधायक प्रियांक खरगे के हाथों शाह मोटर्स की स्कॉर्पियो न्यू के नवीकरण का किया उद्घाटन। हैदराबाद में बढ़ती डीजल कीमतों से स्कूल बसों के किराए बढ़े, अभिभावकों की जेब पर पड़ा एक और भारी बोझ। तेलंगाना के महबूब नगर में एक बड़ा हादसा टल गया। बाढ़ के पानी से भरे अंडरपास में फंसी स्कूल बस, 30 बच्चों को बचाया गया। उद्धव ठाकरे कैंप फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एकनाथ शिंदे गुट को सरकार बनाने की राज्यपाल के न्योते को दी चुनौती। AIMIM के 4 विधायकों के RJD में शामिल होने पर सियासत तेज, विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया इल्जाम। कोरोना के बीच अब मार्बर्ग वायरस, 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत, WHO ने दी चेतावनी। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।